नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। 3 अगस्त रक्षाबंधन के दिन कुंभ राशि का चमकेगा भाग्य, मिलेगा गाड़ी बंगला पैसा प्रॉपर्टी सब कुछ। जी हाँ दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। बहुत सी जगहों पर इसे राखी पूर्णिमा भी कहते हैं। यह पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक होता है, इसीलिए पूरे भारतवर्ष में यह खासा लोकप्रिय है। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधती है और उनकी सुख समृद्धि की कामना करती है। वही भाई भी अपने बहनों को उनकी रक्षा का वचन देते हैं। आज हम आपको साल 2020 रक्षाबंधन पर्व की शुभ तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त व पूजा विधि और इस खास दिन आपको कौन से कार्य नहीं करने चाहिए इसके बारे में बताने वाले हैं और किस तरह कुंभ राशि वालों का इस दिन चमकने वाला है भाग्य। तो सबसे पहले जान लेते हैं रक्षाबंधन 2020 की शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2020 में रक्षाबंधन का पर्व 3 अगस्त सोमवार के दिन मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 2 अगस्त रविवार रात्रि 9:28 पर। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 3 अगस्त सोमवार रात्रि 9:28 पर। रक्षा सूत्र बांधने का शुभ मुहूर्त होगा 3 अगस्त सोमवार प्रातः काल 9:28 से रात्रि 9:17 तक। मुहूर्त की कुल अवधि 11 घंटे 49 की होगी। रक्षाबंधन अपराह्न मुहूर्त होगा दोपहर 1:48 से शाम 4:29 तक। मुहूर्त की कुल अवधि 2 घंटे 41 की होगी। रक्षाबंधन प्रदोष काल मुहूर्त होगा शाम 7:10 से रात्रि 9:17 तक। मुहूर्त की कुल अवधि होगी 2 घंटे 7 की। भद्रा काल समाप्ति का समय होगा प्रातः काल 9:28 पर। तो दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का किस तरह चमकने वाला है भाग्य। सबसे पहले जान लेते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ पॉजिटिव बातों के बारे में। अपने किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में घर के वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग अवश्य ले। इससे आपको उचित सलाह व समाधान प्राप्त होगा। आपकी कार्य कुशलता में वृद्धि होगी। हास परिहास और मनोरंजन में भी समय व्यतीत करेंगे। संतान से संबंधित किसी समस्या का समाधान मिलने से चिंता दूर हो जाएगी। साथ ही घर में कोई मांगलिक आयोजन की योजना भी बनेगी। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व सहयोग आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। दोस्तों व परिवार के साथ कुछ मनोरंजन संबंधी प्रोग्राम भी बनेंगे, जिससे मन प्रफुल्लित रहेगा। पिछले कुछ समय से चल रहे तनाव से आराम मिलेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित काम भी बनने की संभावना है। अगर घर में नवीनीकरण को लेकर कुछ योजना बन रही है तो उस पर विचार करने का उचित समय है। साथ ही वास्तु संबंधी नियमों का भी पालन करें। फाइनेंस से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय के भी सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का लव राशि फल किस तरह रहने वाला है। आप दिल की गहराइयों से अपने साथी को खुश देखना चाहते हैं। आपके द्वारा किए गए प्रयासों से आपके रिश्तों में एक नया अनूठापन पैदा होगा, जिसका असर एक लंबे समय तक रहेगा। यह दिन रोमांच से भरपूर होगा। प्रेम संबंध की दिशा की ओर पनप रहे हैं तो इसे समझने के लिए आप बहुत समय ले रहे हैं। जितना ज्यादा समय आप लेंगे उतने ही ज्यादा आप भ्रमित रहेंगे। एक शांत से कोने में बैठे और गहरी सांस लेकर आराम से प्रेमी जीवन पर चर्चा करें। आपको आवश्यकता है कि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। अपने साथी के साथ बैठकर शांत भाव से विचार विमर्श करें, जिससे आपकी सोच को अच्छी एवं सही दिशा मिल सके। सभी वाद विवादों से बचे। प्रेम संबंधों को अगर सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं तब आपको कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिसका परिणाम भविष्य में अच्छा ना कहा जा सके। आपसी बातचीत के लिए आप अपनी ओर से प्रयास कर सकते हैं, वह अवश्य करें। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का आर्थिक राशिफल किस तरह रहने वाला है। कामकाज की बात करें तो नौकरी पेशा जातक यदि किसी परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए समय उपयुक्त है। वही दूसरी ओर अगर आप व्यापार करते हैं तो वर्तमान स्थिति को देखते हुए अपने व्यावसायिक फैसले ले। पैसों के मामले में यह दिन मिला जुला परिणाम देने वाला रहेगा।
काफी कड़े संघर्ष के बाद आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। यह दिन आपके जीवन के लगभग हर क्षेत्र से सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा। आपके अच्छे गुणों की प्रशंसा होगी और आपकी विश्वसनीयता देख लोगों का आप पर भरोसा बढ़ेगा। अगर आप नौकरी करते हैं और पिछले कुछ समय से स्थिति ठीक नहीं चल रही है, जिस कारण आप नौकरी छोड़ने का विचार कर रहे हैं, तो आपको अपने इस विचार का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जल्द ही चीजें आपके पक्ष में रुख कर सकती है। व्यापारी वर्ग को कोई ऐसा अवसर प्राप्त हो सकता है जिससे आपके कारोबार को एक नई दिशा मिलेगी। दोस्तों के साथ यह दिन बहुत ही मजेदार गुजरेगा। यदि आप एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े, आपके मार्ग में आ रही बाधाएं बहुत ही जल्द दूर हो जाएगी। पैसों की स्थिति में सुधार संभव है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य राशिफल किस तरह रहने वाला है। अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो अब आपको आराम मिलेगा। आप फिर से साधारण रवैया अपनाएंगे और डॉक्टर के अनुसार व्यायाम भी करें। अपने जोड़ों को ठंड से बचाए और अच्छे जूते पहने। ज्यादा तनाव से सिर दर्द रहेगा, इसीलिए आराम से काम करें। छोटी परेशानियों से सिर दर्द हो सकता है, इसीलिए खुद को शांत रखें। यह सब जल्द ही ठीक हो जाएगा। आप तनाव को कम करने के लिए योग करें। जोड़ों के दर्द के कारण आप व्यायाम बंद न करें, अन्यथा आपकी शारीरिक संक्रमण शक्ति प्रभावित हो सकती है। अपने स्वास्थ्य को महत्व दे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी और मनोबल ऊंचा रहेगा। आप गंदी आदतों से निजात पाना चाहेंगे और कुछ नया करेंगे। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ सावधानियों के बारे में। इस समय आपको उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं मिल पा रहा है, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप अपनी कोशिश से जारी रखें, जल्द ही चीजें आपके पक्ष में रुख करती नजर आएगी। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आपको अपने खाने पीने की आदतों में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। तेलीय और मसालेदार भोजन से परहेज करें, परंतु कभी कभी आलस की वजह से काम को टालना आपको नुकसान दे सकता है, इसीलिए अपने कार्यों को समय पर पूरा कर ले। विद्यार्थी वर्ग को अपनी पढ़ाई के प्रति अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, परंतु आत्मविश्वास कमी और आलस की वजह से बनते कामों में रुकावट आ सकती है। अपनी इन नकारात्मक कमियों को दूर करके अपना पूरा ध्यान काम के प्रति केंद्रित करें। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं रक्षाबंधन की पूजा विधि के बारे में। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहनों के आपसी प्रेम और स्नेह को दर्शाता है। आज के दिन यानी रक्षाबंधन के दिन बहनें भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र या राखी बांधती है और अपने भाई की दीर्घायु, समृद्धि व खुशी की जीवन की कामना करती है। रक्षाबंधन के दिन स्नानादि के बाद भाई बहन दोनों मिलकर पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले पूजा की थाल सजाकर उसमें रोली, अक्षत, दीपक और राखियां रख ले। पूजा के बाद भाई को आसन पर बिठाकर उनका तिलक कर उनके दाहिनी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने चाहिए। उसके बाद मिठाई खिलाकर पूजा संपन्न करे। राखी बंधवाने के बाद भाई भी बहनों को रक्षा का वचन और कुछ उपहार भेंट देते हैं। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं रक्षाबंधन मुहूर्त से जुड़े कुछ नियमों के बारे में। पहला नियम, शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन के दिन भाइयों को राखी बांधते समय रक्षा सूत्र का पाठ करना बिल्कुल भी ना भूले। दूसरा नियम, रक्षाबंधन का त्योहार सावन मास में उस दिन मनाया जाता है जिस दिन पूर्णिमा अपहरण काल में पड़े। तीसरा नियम, यदि पूर्णिमा तिथि के समय अपराह्न काल में भद्रा हो तो भद्रा काल में रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए, और यदि पूर्णिमा अगले दिन के शुरुआती तीनों मुहूर्त में हो तो इस पर्व से जुड़े सभी विधि विधान अगले दिन के अपराह्न काल में ही किए जाने चाहिए। चौथा नियम, यदि पूर्णिमा तिथि अगले दिन के शुरुआती 3 मुहूर्त में न हो तो रक्षाबंधन पहले ही दिन भद्रा के बाद प्रदोष काल में मनाया जा सकता है। भद्रा काल के समय रक्षाबंधन का पर्व मनाना निषेध माना जाता है। तो दोस्तों, इस तरह आप जान चुके होंगे कि रक्षाबंधन पूजा मुहूर्त, पूजा विधि और रक्षाबंधन से जुड़े कुछ नियमों के बारे में। तो दोस्तों, इस तरह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए।
अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।